Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Neeta. I hope you all guys doing well. एंड यस, टाइटल डिस्क्रिप्शन को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम आज के टाइम पे काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि हम ट्रेंड को अगर नहीं फॉलो करते तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, राइट। तो जिस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आज ये वीडियो बना रही हूँ वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो मेक श्योर जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मार्च के टाइम पे मुझे एक रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड ही इज़ फ्रॉम लंदन। तो उनका नाम था एलेक्स, राइट। तो जब ये रिक्वेस्ट आई थी तो करीबन एक वीक तक मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, बट जब मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करके देखती हूँ तो वहाँ पर वो रिक्वेस्ट वैसे की वैसे ही थी। तो मैंने कंफर्म कर लिया, क्योंकि उसका अकाउंट प्राइवेट था, इवन मेरा भी अकाउंट प्राइवेट था। तो ना तो मैं उसके बारे में कुछ जान सकती थी या फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ नहीं देख सकती थी, एंड वो भी नहीं देख सकता था, मेरा अकाउंट भी प्राइवेट था। तो मैंने उसको कंफर्म कर लिया। एंड हम इंडियंस की सोच क्या होती है कि हमारी फ्रेंड लिस्ट में कोई फॉरेन कंट्री का जो हमें फॉलो करा है तो वो हाउ मतलब कैसे कर रहा है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, है ना। तो बस यही सोच के मैंने उसको कंफर्म कर लिया था। एंड जैसे ही मैंने उसको कंफर्म किया तो उसके 1 घंटे बाद ही मुझे वहाँ से एक मैसेज आता है, दैट इज़ हाय एलेक्स दिस साइड। तो मैंने भी उसको रिप्लाई किया कि हाय नीता दिस साइड। तो ऐसे करते करते हमारी बात शुरू होती है। तो स्टार्टिंग में यही होता है कि हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, तो यही सब कुछ मतलब स्टार्ट हुआ। और वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से यहाँ की टाइमिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो मतलब चैट जो मैं बात करती थी वो काफ़ी आगे पीछे, जब उसका मैसेज आता तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती थी, मैं नेक्स्ट डे ही करती थी। सो बेसिकली जो 2-3 दिन तक बात थी वो ऐसे ही चल रहा था, मतलब हाय हेलो हैव यू ईटन, मतलब वो मुझे अपने उधर का टाइमिंग वगैरह बताता था कि ऐसा ऐसा, ओके मैंने कहा। बट मैं उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, मैं कौन सी कंट्री से। तो आप समझ सकते हैं, मतलब हमारे माइंड में सिर्फ इतना ही रहता है कि यस, अगर मैं उससे इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, ठीक है। तो बस मैंने यही सोच लिया था कि वाओ, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी इम्प्रूव हो सकती है अगर मैं इसके संग डेली चैट करती हूँ। बट डेली तो नहीं, एक जब फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो 15 मिनट तक बात हुई, उसके बाद 2 दिन स्किप कर दिया था, मैंने नहीं रिप्लाई करा, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा ऑड लगा था, क्योंकि हम एकदम से किसी से सडनली हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे करते करते हो गया। फिर थर्ड डे फिर उसका हाई करके मैसेज आता है, तो फिर मैंने फिर रिप्लाई कर दिया। बट उस दिन मेरी काफ़ी ज़्यादा बात होगी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछ भी ली, उसने भी मुझसे पूछी। तो मैंने बताया कि मैं ये करती हूँ एंड आई ऑल्सो मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, ऐसे ऐसे करके मैंने उसको बताया। तो वो बोलता है कि मैं पायलट हूँ। मैंने कहा अच्छा, गुड, अच्छी बात है। तो फिर ऐसे ही बात होती रहती है। तो जैसे ही 4th डे कंप्लीट होता है तो 4th डे में वो मुझे बोलता है कि कैन वी चैट ऑन व्हाट्सएप। तो मैंने बोला नो, आई कांट गिव माई नंबर, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम किसी को कैसे अपना नंबर दे सकते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं और उसके माइंड में भी नहीं था, क्योंकि वो तो स्कैम कर रहा था, उसकी तो अलग ही सोच थी मेरे लिए, है ना। क्योंकि उसको तो ट्रैप, वो मुझे फंसा रहा था, ट्रैप कर रहा था, राइट। तो लेकिन मैं बेसिकली जो मेरा प्रोफेशन है वो ऑनलाइन है, मैंने काफ़ी टाइम से ऑनलाइन ही काम कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, और कौन सी वेबसाइट जो है वो फ़ेक होती है और कौन सी वेबसाइट सही होती है, तो मैं अच्छे से चेक कर सकती हूँ। तो जब मैंने उसकी प्रोफाइल चेक करी तो उसमें लगभग 10 फ़ोटोज़ जो है उसने पोस्ट करी हुई थी, वो भी एक ही दिन में, मतलब 20 मार्च को ही उसने वो फ़ोटोज़ जो 10 की 10 एक ही दिन में पोस्ट की हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि अगर ये पायलट तो काफ़ी टाइम से होगा, ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने के अंदर ही ये सारा प्रोसीजर हुआ होगा, तो उसने एक ही दिन में इतनी सारी। तो मैं वहाँ समझ गई कि ये एक फ़ेक आईडी है। लेकिन हम क्या सोचते हैं ना, कोई हमसे अगर इतने अच्छे से प्यार से बात करे तो हम कैसे उसको नेगेटिव वे में आंसर करें। कि अगर वो मुझसे कोई बदतमीज़ी करता तो मैं उसको डायरेक्टली क्या करती, या तो ब्लॉक कर देती या बात ही नहीं करती, है ना। तो मतलब उसने काफ़ी अच्छे से, क्योंकि वो उसको
ट्रैप में मुझे स्कैम करना था, तो वो बहुत अच्छे स्मार्टली गेम प्ले कर रहा था। तो उसने मुझे फिर से बोला कि कैन वी टॉक, प्लीज़ गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर। तो मैंने बोला कि नहीं, हम सेम चीज़ व्हाट्सएप पे चैट करेंगे और क्यों ना हम यहीं पर करें। तो फिर उसने बोला ओके। बट जब कोई सामने से आपको एकदम से रिसेंटली कहे ना ओके, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार कभी कभी हमें पॉजिटिव, हम हर चीज़ के लिए नेगेटिव ही क्यों सोचे, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई अच्छा भी हो सकता है। तो फिर मैंने उसको अपना नंबर दे दिया, ठीक है। बट मैंने नंबर भी वो दिया था जो मेरे अकाउंट से लिंक नहीं था, जिस पे कभी कॉल भी नहीं लग सकती थी। तो मैंने उसको वो नंबर दिया था। फिर वहाँ पर भी उसके वही हाय हेलो ये वो सो ऐसे ही मैसेज आते रहे। तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मेरे माइंड में क्लियर था कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी इम्प्रूव हो रही। और ऐसा है कि मैं कोई भी चीज़ छुपाती नहीं हूँ अपनी फैमिली से। तो मैंने अपनी सिस्टर को मतलब बताया था इस चीज़ के बारे में कि मेरा एक फ़ॉरेन फ्रेंड मतलब बाहर कंट्री से एक फ्रेंड बना है नया नया। तो मेरी सिस्टर कहती मैं चेक करती हूँ, बट तब तक मैंने उसको इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था, क्योंकि वो मेरी वीडियोस पोस्ट को ना लाइक कर रहा था। फिर मैंने सोचा इतना विश्वास भी किसी पे अच्छा नहीं होता। बट नंबर से चलो क्या होता है, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ना ही वो मेरे बैंक अकाउंट से लिंक था, ना ही वो कॉल कर सकता था मुझे। तो यहाँ तक बात। तो मैंने नेगेटिव ना सोचते हुए पॉजिटिव वे में सोचा कि चलो हर चीज़ नेगेटिव ही नहीं हो सकती है ना। तो अगर कोई हमसे अच्छे से बात करे तो क्यों ना हम उसका रिप्लाई भी अच्छे से करें। तो फिर उसने मुझे बोला कि वुड यू लाइक शॉपिंग। तो मैंने बोला यस वाई नॉट, क्योंकि गर्ल्स को तो ज़्यादातर शॉपिंग पसंद होती है। और मैं डेली बेसिस पे मतलब ऑनलाइन जो भी मुझे पसंद होता है वो ईज़िली मैं घर पर मंगवा लेती हूँ, तो मुझे पसंद है। तो और फिर वो कहता है कि मैं आपके लिए कुछ शॉपिंग करूँगा। तो मैंने मना कर दिया कि नो नो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कुछ चाहिए आपसे। तो वो बोलते हैं ओके। फिर 2-3 दिन बाद फिर उसने वही एक सेम चीज़ बोली कि मैंने आपके लिए कुछ शॉप किया। तो मैंने बोला आई डोंट वियर दैट काइंड ऑफ क्लॉथ्स एंड ऑल। मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनती जो आपकी कंट्री में पहने जाते हैं, मैं इंडियन क्लॉथ्स ही पहनती हूँ। तो उसने बोला आई नो, आई हैव सीन मैनी पिक्स ऑफ योर्स। तो मैंने बोला अच्छा। तो उसने बोला कि आई बॉट सम इंडियन क्लॉथ्स फॉर यू। तो मैंने बोला मुझे चाहिए ही नहीं है भाई, मुझे क्यों दे रहा है। कोई आपके माइंड में डायरेक्टली आएगा ना कि अभी मुझे क्यों दे रहा है भाई, ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान वाली बात। तो फिर भी मैंने उसको मना करा। तो फिर मैं जब ऐसे ही हमारी बात होती रही तो फिर उसने बोला कि मैंने ले लिया है। तो मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, आप किसी वहीं की कंट्री की लड़की को वो सब गिफ्ट कर दीजिए, वो मुझे नहीं चाहिए। अगर आप इतना ही मतलब फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे वहाँ की चॉकलेट्स आप भेज सकते हो, क्योंकि मेरी जो बहन है वो जॉब करती हैं। उनके जो बॉस है वो जाते रहते हैं इंग्लैंड लंदन, तो वहाँ की चॉकलेट्स वो लाते, तो वो अच्छी थी काफ़ी टेस्ट में। तो मैंने उसको बोला ओके सेंड मी सम चॉकलेट्स ऑफ योर कंट्री। तो उसने बोला ओके सेंड मी योर एड्रेस। तो मैंने उसको एड्रेस दे दिया, ठीक है। नंबर फिर वही अगेन मैंने नंबर वो वाला दिया था कि जो सिर्फ व्हाट्सएप पे चलता है, जो मेरे अकाउंट से लिंक नहीं था। तो मैंने उसको दे दिया, राइट। फिर फिर अगले दिन मैंने सोचा सुबह उठते ही मैंने गलती तो नहीं करी, मैंने डायरेक्टली व्हाट्सएप से डिलीट एवरीवन का मैसेज होता है तो वो मैंने डिलीट कर दिया वहाँ से। फिर उसका मैसेज आता है कि आई बॉट मैनी गिफ्ट्स। तो मैंने बोला कि शो मी कौन कौन से आपने गिफ्ट लिया। तो उसने मुझे एक एक करके फ़ोटो भेजना शुरू करा है। तो वो भी मैं अभी चैट के थ्रू लगा दूँगी कि उसने मुझे क्या क्या गिफ्ट्स भेजे। वहाँ से आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जो जिस ब्रांड का उसने बैग भेजा हुआ था मुझे व्हाट्सएप पे, जो चेन उसने मुझे भेजी हुई थी, जो फुटवेयर इतने कॉस्टली एक्सपेंसिव, मतलब जो मैं सोच भी नहीं सकती। तो उसने मुझे वो सब, तो मैंने बोला ये सब तो काफ़ी एक्सपेंसिव है कि आई डोंट वांट दिस गिफ्ट फ्रॉम यू एंड अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। तो वो कहता नहीं 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 प्लीज़ आपको लेना पड़ेगा और आप मेरे फ्रेंड हैं। तो मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं भाई। और फिर मेरे माइंड में ये क्लियर था कि मैंने वहाँ से एड्रेस तो डिलीट कर दिया, अब ये कैसे मुझे भेजेगा। तो मैंने बोला ओके बट वेयर यू विल सेंड दिस गिफ्ट कि एट योर एड्रेस। तो मैंने बोला हाउ यू गेट माई एड्रेस। तो आई सेव्ड योर एड्रेस। और अब जब उसने एड्रेस तो सेव कर लिया था तो फिर मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, अगर कुछ फ्रॉड होगा या कुछ होगा तो मैं लूँगी ही नहीं। मेरे माइंड में क्लियर था कि मैं नहीं लूँगी, मैं उसको रिटर्न बैक कर दूँगी। और मैंने उसको मैसेज भी डाल दिया था कि आई विल नॉट टेक योर पार्सल एट ऑल, बिकॉज मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस सब चीज़ की। तो बोलता है कि मैंने इतना खर्चा किया, आई हैव
स्पेंड सो मैनी, ये वो मतलब इतनी बकवास कर रहा था। और जो उसके अमाउंट थी उस पूरे पैकेज पार्सल की, वो करीबन इंडियन रुपीज़ में अगर मैं उसको कन्वर्ट करती हूँ तो दैट इज़ 4 लाख से अबव का ही वो पार्सल था। मतलब जो भी उसमें उस बॉक्स के अंदर उसने वो सामान डाला हुआ था वो 4 लाख से ऊपर का था। मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब आप ही नहीं, हर कोई ये सोचेगा ना। एक टाइम पे देखो, मैं यहाँ पर अगर मैं लालच कर जाती तो मैं उसको बोल देती कि येस आई वांट, तो मेरे संग पक्का स्कैम होता, पक्का। और वो कैसे होता वो भी मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। अब क्या होता है, मेरी फ्रेंड है, शी इज़ फ्रॉम बैंगलोर, एंड मैंने उनसे ये चीज़ बताई, शेयर करी, क्योंकि उनकी आधी से ज़्यादा फैमिली बाहर ही रहती, बाहर कंट्री में, तो उनको इस चीज़ का नॉलेज था। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरी किसी से बात हुई और वो मुझे इतने कॉस्टली गिफ्ट भेज रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक लिंक शेयर करी जिसमें ये फ्रॉड स्कैम का, ये जो कस्टम पेड वाली सर्विसेज होती है ना, उसके बारे में सब कुछ मेंशन था। तो मैंने वो देखा, फिर मेरे माइंड में आया कि यार क्या करूँ, अभी समझ नहीं आ रहा था, अभी माइंड मतलब ऐसा होता। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मतलब मैंने मैडम को बोला मैं देख लूँगी, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी गिफ्ट है भी या नहीं है। तो फिर मैडम ने कहा ओके। तो अब आती है रात हो जाती है, 10 बजते हैं घर में। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अगर मेरे को कोई फॉरेन कंट्री से कोई गिफ्ट भेजता है 4 लाख का तो क्या मैं ले लूँ? तो सभी हंसने लगे, टीना, कंचन, मम्मी, इवन मैं बहुत हंसी, क्योंकि ये हंसने वाली ही बात थी। वो सब हंस रहे कि तुझे कौन 4 लाख का गिफ्ट भेज रहा है। तो मैंने बोला मम्मी सच में भेज रही, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर दिखाती हूँ करके। तो मैंने दिखाया तो और उसमें इमेजिन नहीं करोगे, उसमें उसने एक एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स का फ़ोन भी भेजा हुआ था। ओह माय गॉड, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, वो चीज़ें थी उसमें। तो मैंने बोला ये चीज़ें हैं, और उसमें ना एक चेक है जो कि 40 लाख रुपीज़ का है। तो मतलब सब हंसने लगे, अरे ये तो हो गई पागल, ये वो सब। तब भाई विश्वास तो कोई नहीं करेगा। तो मैंने बोला कंचन को सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल वे में कि एक बार तू बात कर और देख क्या वो फ्रॉड है या कर। तो वो कहती नहीं मैं नहीं करी, तू ही कर हैंडल। तो मैंने कहा चल ठीक है, ठीक है। तो फिर अब मैं रात भर यही चीज़ें सोचती हूँ कि क्या होगा मॉर्निंग, क्योंकि उसने सैटरडे को वो पार्सल वहाँ से रिलीज़ कर दिया था एंड मंडे मॉर्निंग वो इंडिया में आ जाता। तो मैंने उसको स्मार्टली क्या बोला कि सेंड मी द ट्रैकिंग आईडी, मतलब आपने जो पार्सल मुझे भेजा है उसका ट्रैकिंग आईडी दो, मैंने उसको ट्रैक करके, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाती है। तो अब जो है प्रॉपर गेम जो यहाँ से शुरू होता है। जब मैंने उससे ट्रैकिंग आईडी मांगी तो वो रिप्लाई नहीं करता। सबसे पहले तो वो रात के 1 बजे उसने कहीं जाके रिप्लाई किया था, और उसने मुझे वो ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड की थी, तो जो कि मैंने सुबह मॉर्निंग में देखा था, संडे मॉर्निंग में देखा था, यस। तो जब मैंने वो देखा तो उसमें लिखा हुआ था नीचे क्लियरली, इफ़ यू वांट दिस पार्सल यू हैव टू पे दिस अमाउंट टू रिलीज़ दैट पार्सल। मतलब जो पार्सल आपको रिसीव होने वाला है मंडे को, पहले आपको इतना इतना पे करना होगा, तभी आप वो पार्सल अपने घर तक मंगवा सकते हो। कौन बेवकूफ़ होगा जो 1 लाख रुपए पहले उस डब्बे को लेने के लिए 1 लाख रुपए पे करेगा, और फिर अगर मैं 1 लाख रुपए सिर्फ़ और सिर्फ डिलीवर चार्जेस ही दूँगी, तो क्या मैं वो यहाँ से नहीं खरीद सकती ये चीज़ें? ये चीज़ सोचने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मार्टली वो ट्रैकिंग आईडी माँगी, क्योंकि मैं ऑनलाइन में काफ़ी टाइम से हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं जानती हूँ, कैसे ट्रैक किया जाता है, कैसे भेजा जाता है पार्सल को, कैसे रिटर्न किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं जानती थी। तभी मैंने उससे उसी टाइम ट्रैकिंग आईडी माँग ली और वहीं पर उसका गेम ख़त्म। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला ओके आई विल टेक योर पार्सल, मैं आपका पार्सल ले लूँगी, बट यू हैव टू पे ऑनलाइन दैट अमाउंट जो कि रिलीज़ करने के लिए चाहिए, जो कि कस्टम ड्यूटी को देना है। मैंने बोला मैं पार्सल ले लूँगी, आप मुझे वहाँ से ऑनलाइन इतनी पेमेंट कर दो, मैं पार्सल रिसीव कर दूँगी। तो भाई वो तो मेरा खुद स्कैम कर रहा है, वो कहाँ से मुझे वो पेमेंट देगा, पहली बात तो, है ना? क्योंकि वो तो मेरे संग फ्रॉड कर रहा है ऑलरेडी। बट अभी भी उसका जो वो था ना बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में बात करने का तरीका, वो बदला नहीं। वो अभी भी बोल रहा है कि प्लीज़ यू हैव टू टेक, मैंने इतना सारा पैसा खर्च किया है और आपको लेना ही पड़ेगा, ये वो। सो
पर मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो बेवकूफ़, अगर वो कोई इंडिया का होता ना तो मैं उससे 10 बातें बोल सकती थी, लेकिन उसको समझाने का और बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ ये। तो ऐसे करते करते मंडे मॉर्निंग भी आती है, तो मंडे को मेरे को एक मैसेज आता है एंड दिल्ली एयरपोर्ट से कि आपका एक पार्सल आया है फ्रॉम लंदन, एंड अगर आपको ये पार्सल चाहिए तो यू हैव टू पे 80,000 रुपीज़, दैट इज़ कस्टम ड्यूटी जो कि उन लोगों की होती, तभी वो पार्सल रिलीज़ करेंगे आपके घर तक। मैंने बोल दिया उसको साफ साफ कि बहन मुझे वो पार्सल नहीं चाहिए, प्लीज़ रिटर्न बैक दैट पार्सल। तो शी सेड टू मी कि मैम ये पार्सल ओके, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आई विल कैंसिल इट। तो बस यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म। अब उसका मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहा है, वहाँ से मैंने व्हाट्सएप से उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया था बिना बताए। और कि हैव यू टेकन दैट पार्सल, हैव यू टेकन दैट पार्सल। मैंने उसको वहाँ से ना ही कोई रिप्लाई किया, ना ही कुछ बोला, उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम है। कोई इंसान आपको क्यों इतने महंगे गिफ्ट भेजेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आता है कि कोई आपको इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे सकता है ना? दोस्त कैसे होते 10 रुपये भी खर्च नहीं करते, तो वो तो मुझे ना जानता ना पहचानता, तो वो मेरे लिए 4 लाख क्यों खर्च करेगा? तो सीधा सिंपल सा स्कैम ये था कि वो उस बॉक्स के अंदर भगवान जाने क्या निकलता क्या नहीं निकलता, बट जो मैं कस्टम ड्यूटी को पे करती, जो पार्सल मेरा रिलीज़ करते 1 लाख रुपीज़, सॉरी 80,000 रुपीज़ मुझे पे करने थे उस पार्सल को अपने घर तक लाने के लिए। एंड इवन वो पार्सल भी देहरादून नहीं पहुंचा था, वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। तो पहले मुझे 10,000 रुपये खर्च करके दिल्ली एयरपोर्ट जाना होता, उसके बाद मुझे वहाँ से 80,000 रुपये पे करना होता उस पार्सल को रिलीज़ करने के लिए। फिर मैं अपने घर आती और घर आके जब उस डब्बे को खोलती तो उसके अंदर भगवान जाने क्या निकल रहा था। तो ये ही कुछ एक स्टोरी थी कि अगर आपका कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी ऐसी अदर साइट पे फॉरेनर फ्रेंड है, वो आपको इतने महंगे गिफ्ट्स दिखा रहा है, भेज रहा है या कुछ बोल रहा है, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है उनसे कि आप उनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल स्कैम के अंदर वो आपको इस तरह से ट्रैप कर लेंगे कि आपको भी नहीं पता लगेगा, राइट? किसी पे विश्वास करना गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी नॉलेज को भी इतना बढ़ा लेना चाहिए कि वो आपको कहीं न कहीं काम आ जाए। अगर मेरे को ये चीज़ें नहीं पता होती तो शायद मैं पे कर देती। मैं सोचती भाई इसके अंदर 4 लाख का सामान है, क्यों 80,000 तो कुछ नहीं है, कर दो, ले लो। तो बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर सब लोग बहुत हँसे मेरे फैमिली में, क्योंकि ये हँसने वाली बात थी और मैं अगर ये सब छुपा कर करती तो ये बहुत बड़ा धोखा वाली बात हो जाती घर के साथ भी और मेरे साथ भी। तो मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया, तो मैंने बता दिया था। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। किसी पे भी ऐसे ही विश्वास मत कीजिए। और जिसने ये फ्रॉड किया उसकी इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको शेयर कर दूँगी। आप लोग मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डीएम कर दूँगी मैं वहाँ पे पर्सन, क्योंकि उसने किसी की फ़ोटो यूज़ करके वो पायलट की डाली हुई है। हो सकता है वो सच में कोई पायलट हो जिसकी फ़ोटोज़ यूज़ करके वो स्कैम करता हो, तो मैं ऐसे फ़ोटो नहीं डाल सकती उसकी, राइट? तो ज़रूर मैं उसकी आईडी ज़रूर आप लोगों को बता दूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल